ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। हमजा ने कुछ नहीं खाया है, जाओ जाके मिल लो उससे। बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, तसल्ली दो उसे। जो खुद ही सुकून में ना, वो क्या ही तसल्ली देगा अम्मी। साथ तो हो ना, जब साथ हो तो बड़े से बड़ा गम इंसान भुलाने की कोशिश करता है। बहुत प्यार करता है तुमसे, इज्जत करता है। उसकी मोहब्बत की कदर करो बेटा। तुम्हारी तसल्ली देने से उसे कितना इत्मीनान होगा जानती हो, वरना सारी रात करवटें बदलता रहेगा। जाओ जाके मिल बेटा। तो आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ बहुत अय्याशी कर रही हूँ? अम्मी बिस्तर से लगी हुई हैं, भाभी ने तो साफ अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिया है। और भाई भाई को अगर एहसास होता तो अम्मी का ये हाल होता। अब बचा कौन? मैं। मुझे तीमारदारी करनी पड़ रही है। आपको पता भी है तीमारदारी करना कितना मुश्किल काम है, अपनी जान लगानी पड़ती है। अच्छा खासा मैंने सोचा था यहाँ आऊँगी, 2 महीने रुकूंगी या याशी करूँगी, मगर नहीं, मेरे नसीब में तो सुकून है ही नहीं। मुझे क्या पता था इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ पड़ेगी। माँ है वो तुम्हारी हादिया, इस वक्त उनकी खिदमत करना फर्ज है हर हम और तुम पर। अच्छा, तो फिर आपकी माँ की खिदमत करना भी मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? मैं क्यों इतनी जिम्मेदारी उठाती फिरूं? अच्छा भाई, जो जी में आए करो, तुम्हें समझाना तो पत्थर पे सर मारने के बराबर है। सही है, ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ वापस। अरे तुम आ गई। मैं बस जाने ही वाला था। तुम्हारी फिक्र रहेगी मुझे। मैं ठीक हूँ हमजा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो भाई, खाओ मेरी कसम। कसम से ज्यादा तुम्हें मेरी कही हुई बात पर यकीन होना चाहिए। जिस दिन तुमसे झूठ बोलूंगी उस दिन कसम का सहारा भी ले लूंगी। फिर तो खुदा करे कि वो दिन कभी ना आए जब तुम्हें मेरी कसम उठानी पड़े। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी बर्थडे खराब हो गई और तुम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। क्या हो गया है फबिया, तुम्हें ऐसी हजारों बर्थडे तुम पर कुर्बान है यार। हो हाँ, ये फूल तुम्हारे लिए लाया था। थोड़े मुरझा गए लेकिन खुशबू बाकी है। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का ना समझिए। आशिक हूँ आपका, अपनी सहेली का ना समझिए। बस इसी तरह मुस्कुराती रहो। जाने ना दे, नहीं नहीं नहीं, नहीं जाने ना दे इसे, जाने ना दे। 1 सेकंड यहीं पे रखें इसे, यहीं पे। क्या, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरी बर्थडे का गिफ्ट है यार, मुस्कुरा। उस ये हाँ, चलो चलो चलो। ये थैंक यू।
पापिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, तुम्हें दिन रात सुबह शाम हंसा सकता हूँ, तुम्हारे लिए जोकर बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इन आंखों में नहीं देख सकता। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए क्या ना हुआ, ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। जोड़ा अच्छा है। हारिस की पसंद है और हारिस इस घर में किसी को पसंद नहीं। आज अम्मा की हमजा के लिए तड़प देख के अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया मुझे। लेकिन फबिया, जितनी मोहब्बत हमजा तुमसे करता है, हारिस भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। अभी आप ऐसा क्यों समझती हैं? आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अम्मा ये फर्क करती हैं फबिया। हमजा ने उनकी बेटी की इज्जत बचाई आप ही। लेकिन इज्जत से तो पेट नहीं भरता ना। एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे बहुत जरूरी होते हैं। इंसान के पास पैसा हो तो वो कुछ भी खरीद सकता है, खुशियां भी। वैसे भी इतना फर्क नहीं है हमजा और हारिस में। हमजा कौन सी लाखों की जॉब करता है जो शादी के बाद तुम्हें ताजमहल बनवा के दे देगा। शादी के बाद तुमने भी 2 कमरों के मकान में ही रहना है। इस तरह से तो हारिस इस घर के बड़े दामाद हैं ना। हमजा से तो ज्यादा ही इज्जत मिलनी चाहिए उन्हें, लेकिन नहीं। तुम्हारा हमजा जो एक मामूली सी जॉब करता है, अम्मी की आंख का तारा बना हुआ है। अभी आप क्यों इन सब में उलझ रही हैं? आपको इतनी मुश्किलों से खुशियां मिल रही हैं, अच्छे से इस्तकबाल करें। कल आपका निकाह है, आप तैयारी करें। तो अकेले बैठ के ढोल पीटूं मैं? ये बात जाके तुम अम्मा को समझाओ ना कि खाली तुम उनकी बेटी नहीं हो, मैं भी उनका खून हूं। अच्छा, आप ये सब छोड़े, मुझे बताएं आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी जान? और तुम्हारी सास कैसी हैं? बस यूं समझ लें कि आपकी बेटी की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। बेटा, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। इतनी टेंशन में मैं अरहम को बता ही नहीं सकी कि मेरी प्रमोशन हुई है। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। परेशान है। बहुत बुरा फंस गया मैं यार। एक तरफ जरूरतें हैं और दूसरी तरफ माँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा
परेशान मत हो, बुरा वक्त है, टल जाएगा। बुरे वक्त के साथ माँ बाप गुजर अल्लाह ना करे, ऐसी बातें कर रहे हैं, अम्मी को कुछ नहीं होगा। समय और कामों पर जरूरत है केयर की। हम दोनों में से किसी एक को जॉब छोड़नी पड़ेगी। जॉब छोड़नी पड़ेगी, इसका मतलब पता है आपको? और अब हमें ये घर, बच्चों का स्कूल, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। किसी एक ही सैलरी से हम ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। सब परेशानी में मैं आपको बताना ही भूल गई। मेरी प्रमोशन हुई है, इंक्रीमेंट लगा है, और हम आहिस्ता आहिस्ता ही हम अपनी मंजिल के करीब हैं। बीच में रास्ता बदल लिया तो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें प्लीज। क्या माँ छोड़ दो, अपने फ्यूचर के लिए अपनी माँ छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही अरहम, लेकिन हम मिलके कोई सोल्यूशन भी तो ढूंढ सकते हैं। और जब तक कोई केयरटेकर अरेंज कर लेंगे हम, उससे पहले हम ऑल्टरनेट डेज में अम्मी का ख्याल रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी नजर में है कोई केयरटेकर? हाँ, एक ऑफिस में एक लड़का है, मैं उससे बात करूंगी। अपनी माँ की खुद जाते हैं। हेलो। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, तुम्हारा दर्द कैसा है? दर्द का क्या है फबिया, वक्त के साथ साथ ठीक हो ही जाएगा। लेकिन इस बेचैनी का क्या करूं जो मेरे दिल और दिमाग में है। फबिया, मेरे होते हुए तुम्हें इस तकलीफ से गुजरना पड़ा है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ हमजा, क्यों बिला वजह अपने आप को इस गिल्ट में डाल रहे हो? मोहब्बत में दावे नहीं होते, वादे होते हैं, और मैं अपने सारे वादे निभाना चाहता हूँ। तो मुझे मौका तो दो। क्या मौका दूं हमजा? मेरी परेशानियां मेरी हैं। क्यों तुम मुझे गैर समझती हो? और अगर ऐसा है तो फिर मैंने भी सोच लिया है, फरीन आपी के निकाह के बाद हम भी शादी कर लेंगे। शादी? हाँ, शादी। हादिया, 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 जी अम्मी। ये पानी पिला देना जरा, बड़ी सख्त प्यास लग रही है। अरे यार अम्मी, ये कौन सा वक्त है प्यास लगने का? एक सेकेंड, आराम से। अरे यार अम्मी, क्या कर रही हैं? लेट ले। थैंक यू बेटे। ठीक है। अम्मी, अब थोड़ी देर प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकती थी?
इतनी अच्छी नींद आ रही थी, इतनी गहरी नींद में थी, मेरी नींद खराब कर दी आपने। क्यों अपना सवाब खराब कर रही हो हादिया? बेटे बड़ा सवाब है माँ की खिदमत का। अम्मी, बात सवाब की नहीं है, बात ख्याल की है। मेरे बाद कौन करेगा आपका सब काम? बहू वैसे ही आपकी नकारा है। और कोई काम है मुझसे? बस लाइट बंद कर दूं? अब दोबारा कोई काम मत बोलिएगा मुझे। सो दिस इज आवर बेडरूम, ठीक है? बेडरूम से टीवी लाउंज का जो एरिया है उसके सेंटर में जो कॉरिडोर आता है। आपने बुलाया मुझे? हाँ प्लीज कम इन। सोफिया बाद में डिस्कस करें। हाँ श्योर, चाय बनाने जा रही हूँ, पियोगी? प्लीज, थैंक यू। बैठो। हमजा, तुमने मुझसे एक दफ़ा केयर टेकर के बारे में डिस्कस किया था। आई नीड हर अर्जेंटली। तुम मेरे लिए वो केयर टेकर अरेंज कर सकते हो प्लीज़? जी जी मैम, जरूर, क्यों नहीं। वो एक्चुअली ना मेरी फियांसी है और उसका इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, हर तरह के पेशेंट्स को हैंडल कर लेती है। दैट्स ग्रेट। तुम्हारी मंगेतर है तो फिर भरोसेमंद भी होगी, और मैं किसी एजेंसी के थ्रू रखना भी नहीं चाहती। कब मिलवा रहे हो फिर? मैम जब आप बोलेंगी। तो तुम ऐसा करो, उसे घर ले आओ। एड्रेस तो तुम्हें पता है ना, बाकी सारी बातें हम अरहम के सामने कर लेंगे। ठीक है मैम। अच्छा, मैं एक दफा उससे कॉल करके पूछ लेता हूँ, आपको फिर बताता हूँ। ओके। हद होती है डिटाई की भी। भाभी को तो ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा। हालांकि भाई को मैंने इतना समझाया है रात भर, मगर नहीं भाई, किसी को फिक्र नहीं आपकी। चलो कोई बात नहीं बेटे, किसी को फिक्र हो ना हो, मेरी बेटी को तो फिक्र है ना मेरी। मगर मैं तो खुद 2 दिन की मेहमान हूँ, मेरे बाद कौन रखेगा आपका ख्याल? क्यों भाई, अभी तो हो ना तुम यहाँ 1-1.5 महीना हमारे साथ। 1-1.5 महीना? अम्मी मैं तो 2 दिन नहीं रुकने वाली। समीर से कह दिया मैंने, उन्होंने फ़्लाइट बुक करा दी है मेरी, कल चली जाऊंगी मैं। कल की? माँ पड़ गई तो परेशान होकर भाग रही हो तुम? नहीं नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप खुद बताएं, इतना जलील होने के बाद मेरा यहाँ पे रुकना बनता है? बेटियां मैके आती हैं आराम करने के लिए, ये आराम मिल रहा है मुझे। अम्मी सूप गर्मा गर्म आपके लिए। भाई मैं कल वापस जा रही हूँ। अम्मी की फ़िक्र हो रही थी मुझे, वो इस हालत में ट्रैवल कर नहीं सकती और घर पे अकेले वो कैसे रहेंगी। तुम फिक्र ना करो, सनाया ने केयर टेकर के लिए बात की है, बंदोबस्त हो जाएगा। मेरी माँ का ख्याल मासिया रखेंगी? आदिया, मासी और केयर टेकर में फ़र्क होता है। कोई फ़र्क नहीं होता भाई, वो पेशेंट को बहुत बुरा ट्रीट करते हैं, आपको नहीं पता। और आप दोनों तो सारा दिन घर पे भी नहीं होते, आप लोगों को कहाँ पता चलेगा अम्मी को खाना मिला है नहीं मिला, दवा मिली नहीं मिली। 4 दिन की जिंदगी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। फिक्र मत करो, सनाया के ऑफिस में एक लड़का है, उसी से बात की है, भरोसेमंद लड़की है, ख्याल रखेगी। बेगम ने कह दिया बस, फिर तो बात ही खत्म। अम्मी आप सूप पिए, आपकी शुगर लो ना हो जाए। क्या हुआ अम्मी, फिर कोई बात हुई आपकी सनाया से? हाँ, सनाया से बात हुई थी मेरी। तो क्या फैसला किया उन लोगों ने? मतलब आंटी की कंडीशन अब ऐसी नहीं है कि अब उनको अकेला छोड़ा जा सके, और हम उस सनाया को कुछ सोचना पड़ेगा अपनी जॉब से मुताल्लिक। जॉब छोड़ेंगे ना तो और मसले पैदा हो जाएंगे, मसले पे मसला ही होता जाएगा। तो अम्मी आपका क्या मतलब है?
बच्चों के साथ साथ उसकी सास की जिम्मेदारी भी अब हमारी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की सोमिया। अम्मी आपकी बात का मतलब तो यही है। उन्होंने जो हमारे साथ किया उसके बाद तो हमें बच्चों की जिम्मेदारी से भी इनकार कर देना चाहिए। मैं अरहम से ऐसी कोई बात नहीं कर सकती। रिश्तेदारी निभाना सीखो बेटे। अम्मी ठीक कह रही हैं सोमिया। तो फिर मैंने भी सोच लिया है, फरीन आपी के निकाह के बाद हम भी शादी कर लेंगे। कैसे कहूँ हमजा को कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं क्या सोचेगा वो। फबिहा, देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी। फबिहा, क्या कर रही हो ये तुम? अभी मेरा निकाह का जोड़ा जल जाता, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? वो बस यूं ही। देखो, इस तरह से अपनी सोचों में गुम रहोगी तो आगे के फैसले नहीं कर पाओगी। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ अब। कल जो बात हुई है उसकी वजह से परेशान हो, या फिर हमजा ने तुमसे कुछ कहा है? कहीं वो तुम पे शक तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आपी। मैं तो बस सोच रही थी कि आप चली जाएंगी तो हमसे लड़ेगा कौन। अच्छा, तो मेरी लड़ाइयों को मिस करोगी, मुझे नहीं। मिस तो उन्हें करते हैं जो आपसे दूर चले जाते हैं। किसका फोन है? हमजा। तुम्हें लगता है मुझे वहां जाना चाहिए? अरे हाँ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ फबिहा। अगर तुम यहाँ काम करोगी तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा और तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पता है, मैडम बहुत ही स्वीट हैं, बहुत सीधे सादी और भरोसामंद। और उनके शौहर भी, मिला तो नहीं हूँ मैं, बट आई एम श्योर बहुत अच्छे इंसान होंगे। 2 ही बच्चे हैं उनके और दोनों मियाँ बीवी जॉब पे जाते हैं। एक कंप्लीट फैमिली है। तुम लेकर जाओगे मुझे? एक्चुअली ऑफिस में आज बहुत काम है मुझे, तुम कैब से चली जाओ। ठीक है। मैं तुम्हें लोकेशन पिन सेंड करता हूँ। ठीक है। ओके बाय। हमजा का फोन था? क्या कह रहे? वो जॉब की बात कर रहा था। अच्छा, वो हारिस की अम्मी का फोन आया था, 7 बजे वो लोग आ जाएंगे। जरा हमजा से पूछो काजी साहब को क्या टाइम दिया है। पूछती हूँ। आइए आइए, बड़ा ऊंचा इंतजाम माशाल्लाह, बहुत प्यार से मिलिए। ये फबीहा की होने वाली सास है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। हमजा, यहाँ आओ बेटा। ये हमजा है। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा होने वाला छोटा दामाद है, लेकिन दामाद से ज्यादा मेरा बेटा है। बेटा है, लेकिन बड़ा दामाद बेटे से भी ज्यादा बढ़कर होता है आंटी। ये तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारी जगह वो है। हमजा, ले जा उनको वहाँ। हाँ चलिए चलिए। अरे माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत दुल्हन फरीन आपकी बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी नजर उतरवा ले। थैंक यू। हानिया, तुम अपने भाई से कहो ना मेरी छोटी बहन को भी ब्याह के ले जाए। अरे भाई, उनको इस बात की भिनक भी पड़ी ना तो वो अभी इसी काजी को पकड़ेंगे और निकाह पढ़वा लेंगे। मुझे कोई निकाह नहीं करना, मुझे बख्श दो प्लीज। हानिया बेटा, आई, आप लोग तैयार हो, मैं आ रही। दिखाएं।
कमी लग रही है, 1 मिनट। किस चीज की? ये दिखाएं, अभी बताती हूँ। नजर से भी तो बचाना है। कितनी प्यारी लग रही हैं आप। इसी दिन का इंतजार था ना आपको। अब अच्छे से गुजारेंगे हम। ज्वेलरी पहन ली, बल्कि कहाँ पड़ी हुई है? दुल्हन की माँ के साथ हक महर क्या तय हुआ है? बहन आप बता दीजिए। वैसे तो 51,000 बनता है, आप अपनी ख्वाहिश भी बता दीजिए। 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? ये कैसी बातें कर रही हैं बहन? बेटी बहाने की बात कीजिए। और आंटी, अगर आपको ये लग रहा है कि हक महर आपकी बेटी की ज़मानत है तो गलत सोच रही हैं आप। हक महर से ज्यादा अहमियत निकाह की है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। और बहन, इज्जत से बेटी अपने घर की हो जाए, और क्या चाहिए आपको? जहां आपने अपनी बेटी की पसंद को इतनी अहमियत दी है, थोड़ा लिहाज तो रखें आप हमारा। ठीक है आंटी, कोई मसला नहीं है। कारी साहब, आप 51,000 रुपए हक महर तय कीजिए। अभी मेरा शादी का कोई मूड नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियां जो अभी मुझे निभानी है। जिम्मेदारियों के चक्करों में अपनी खुशियां मत कुर्बान कर देना फबीहा। और कुछ जिम्मेदारियां तुम हमजा पे भी डालो। ज़रूरियात पूरी करती रही तो उसे तुम्हारी नौकरी की आदत पड़ जाएगी। और रही बात अम्मा की जिम्मेदारी की, तो हारिस की जॉब मस्कत में पूरी होने दो, फिर अम्मा की जिम्मेदारी हम दोनों मिलकर उठाएंगे। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? तैयारी हो गई बेटा? काजी साहब आ रहे हैं इजाजत लेने। फबीहा जरा पकड़ो। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी बेटा कि तुम्हारा घर जल्द से जल्द आबाद हो, लेकिन तुम जानती हो मेरे दिल में अभी भी बहुत बेचैनी है। अम्मा, माँ की दुआ नसीब बदल देती है, और मैं अपना नसीब बदलना चाहती हूँ। मेरे दिल में तो हमेशा से तुम्हारी मोहब्बत बहुत है। तुम क्या समझती हो, मेरा दिल तुम्हारे लिए सख्त है? नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब भी तुम्हें डांटा, तुम्हारी भलाई के लिए बेटा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें ढेरों खुशियां दे, तुम आबाद रहो। अल्लाह मेरी उम्र भी तुम्हें दे दे। आज दुल्हन बनी हो, कल मां बन जाओगी, तब तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास होगा।
ऐसा क्या जादू किया अपने भाई पर कि उसे बिस्तर पे पड़ी हुई अपनी माँ से ज्यादा बीवी की नौकरी की फिक्र है? मेरी तरह बसना चाहती हो, खुश रहना चाहती हो, तो मैके की छोड़ के ससुराल की फिक्र करो। जिस तरह आप निभा रही हैं। मुझे मेरा ससुराल निभाने के लिए किसी के मशवरों की जरूरत नहीं। मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ किसी केयर टेकर के हाथों खिलौना बन जाए। गलत। तुम्हें नहीं पसंद कि तुम्हारी भाभी जॉब करे, तुम्हारा भाई सुकून से रहे, इस घर में खुशियां रहे, तो बेहतर यही है कि वापस जाने की तैयारी करो। वैसे भी शादीशुदा लड़कियां ना अपने घर में अच्छी लगती। अपना घर मतलब ससुराल। और हाँ सुनो प्लीज, ये जाते हुए लाइट ऑफ कर देना। काफी बिल आता है तुम्हारे भाई को, भरना मुझे पड़ता है। मौका भी है, काजी भी है, और हम दोनों राजी भी हैं। क्या ख्याल है, हो जाए? जूता भी है, गाली भी है, क्या ख्याल है, हो जाए? दूल्हा भी है, शादी भी है, क्या ख्याल है, मुबारकबाद हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। प्लीज। निकाह हो गया, बस अब जल्दी से वीज़ा भी आ जाए। कहते हैं औरत के नसीब से मर्द का नसीब बनता है, और मुझे अपने नसीब पे पूरा भरोसा है। बस आप दुआ करें कि अब कोई रुकावट ना पैदा हो आगे। इंशाल्लाह।
मिस फबिया, कैसी हैं आप? हारून बात कर रहा हूँ। अरे मेरे 4.5 लाख रुपए लेकर फरार हैं आप। जाहिर सी बात है। साहब नौकरी नहीं तो डेडिकेशन भी नहीं, तो फिर कैसे चुकाएंगी आप मेरा उधार? चॉइस इज योर्स। कैश की सूरत में या फिर डर गई बेचारी। बहुत बुरी बात है यार। क्या हुआ फबिहा? तुम इतनी खौफजदा क्यों लग रही हो? किसका फोन था? अरे कुछ बोलो तो सही, क्यों बुत बनी बैठी हो? कौन था फोन पे? बताओ तो सही, किसका फोन था? हारून की कॉल थी। हारून? क्या कह रहा था हारून? पैसे वापस मांग रहा था, धमका रहा था। तो क्या तुम हारिस से पैसे वापस मांगोगी? फबिया वो पैसे खर्च हो चुके हैं। नहीं आप ही, मैं हारिस भाई से पैसे नहीं मांगूंगी, आप बेफिक्र रहें। तो फिर तुम क्या करोगी? तो समझ में नहीं आ रहा। तुम हमजा को बता दो। नहीं, मैं हमजा को इस मामले से दूर रखना चाहती हूँ। फबिया मेरी बात मानो, इस वक्त तुम्हारे पास ना ही नौकरी है और ना ही कोई कारून का खजाना जो तुम निकाल के हारून को दे दोगी। हमजा मर्द है, वो इस मामले से निपटने के 100 तरीके जानता होगा। सुख का साथी है वो तुम्हारा। हारून को पैसे कैसे लौटाने हैं ये मैं डिसाइड करूंगी, हमजा नहीं। अकेले तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? मेरी बात सुने, हमजा के दीवानेपन ने मुझे डरा दिया है। अगर मैंने उसे ये सब बताया तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। मैं नहीं बता सकती उसे। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ